कोई रिश्ता नहीं है। तुम्हें शायद उनमें से कुछ बुरे लगते हो, वो तुम्हारे लिए डांट रहे हैं, तुम्हारे लिए टोक रहे हैं, एंड इस वक्त तुम्हें एहसास नहीं हो रहा। एंड जब खुदा न करे आप कम नंबर लाते हैं, फेल होते हैं, सरसब्दा को दुख नहीं होता। तुम्हें सरसब्दा दुख लेने बैठेगा तो मुसीबत में आ जाएंगे, सबसे ज्यादा उन्हें होता है। मैं तो खुद गर्ज हूं, पैसे लेके पढ़ा रहा हूं, सीधी सीधी बात है। तो दुनिया में दो लोगों से ज्यादा कोई तुमसे खुद जो है नहीं है, एंड तुम जो कुछ कर रहे हो उन्हें डैमेज कर रहे हो। जहां कुछ तुम कर रहे हो उन्हें डैमेज कर रहे हो। जब तुम्हारे 5 नंबर, 0 नंबर और 11 नंबर आते हैं, मैं नहीं डैमेज होता, तो मेरे पास तो आ ही रहे हैं। हाँ, तुम डैमेज कर रहे हो किनको? जो तुम्हारे सबसे ज्यादा चाहने वाले हैं। बाकी तुम्हारी मर्जी। एंड जब हम 20 साल बाद, 15 साल बाद पलट के देखेंगे इंटर को, ये वो क्लास है, टर्निंग क्लासेस, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर, लाइफ को टर्न कर। एंड अल्लाह ना करे गलत चले गए, लाइफ तुम्हारी बचेगी नहीं, बड़े मसाइल में आ जाएगी। तुम क्या समझ रहे हो? जॉब नहीं है, जॉब नहीं है, इंतहाई क्वालिफाइड लोगों की जॉब्स हैं। हाँ, जो हमें कमिटमेंट है, हम अपने कमिटमेंट कर रहे हैं। इसमें कोई गारंटी कोई टीचर नहीं लेता कि नंबर आएंगे, कोई गारंटी नहीं लेता। हाँ, तुम अपने मसाइल लाओगे तो मैं हल करूंगा। आज वो लाई, मैंने उसको बताया कि क्या मिसिंग है। आज ये लाए तो मैंने इनको समझाया मिसिंग। एक्चुअली तुम लोग बेसिक पे जाते ही नहीं हो। तुम लोग कहते हो बस ये हो जाए और जान छुट्टी, चलो। बेसिक पकड़ोगे नहीं, जिंदगी में नहीं चलोगे। कल बेसिक तो उनको भी बताई, इनको भी बताई। एक मिनट जरा रुको। सर लिखो 8 फैक्टोरियल। अब तेज बच्चा होता तो वो क्या करके आता। कल 8 फैक्टोरियल के एक एग्जाम्पल में हमने तोड़ा था। क्या तोड़ा था? और नंबर अलग कर लिए थे, 1 3 5 7, और इवन अलग कर लिए थे। हाँ, क्या हुआ था? 1 3 5 7 और 2 हमने सब में मल्टीपल लिया था, कॉमन नहीं लिया था। तो 2 पे पावर 4। हाँ, लिखो 80 फैक्टोरियल। क्या तुमने हिम्मत की? दिस इज कॉन्सेप्ट। 1 2 3 4 अप टू 79 और नंबर खत्म हो गए। देन 2 पे पावर 80 नहीं आएगा, 40 आएगा। दिस इज कंसेप्ट। तुमने तो उतारा और भाग गए। हाँ, आगे क्या आएगा? 1 2 से लेके 80 तक, और 2 4 80 नहीं, 3 नहीं आएगा बेटा, इवन नंबर आएंगे। 1 2 3 आएगा, सॉरी गलत कह रहा हूँ। हाँ, अप टू 80 तक। दिस इज कंसेप्ट। क्या तुम इतना डीपली गए? नहीं, हमारा बच्चा कहता है ध्यान छोड़ो सर। हाँ, आधा आएगा, वेरी गुड, एक्सीलेंट। नहीं, 40 तक क्यों आएगा? हाँ, तो इसका मतलब हमने 79 भी में नहीं, 79 तो आएगा यार, आखिरी नंबर फॉर 79 है। कहते हो तो ये कंसेप्ट होता, काश आप मुझे आके ये दिखाते। हमारे बच्चा तो कहते यार काम छुट्टी, सर ने कुछ नहीं दिया, मजे करो यार, इससे ज्यादा मजा ही नहीं है। नहीं बेटा, कंसेप्ट जब आदमी के जब कंसेप्ट लग जाते हैं ना, कंसेप्ट लग जाते हैं, वो रुकता नहीं है कहीं। कंसेप्ट, वो एक फिल्म है 3 इडियट, इंडियन फिल्म है, उसका आखिरी जुमला सुना कभी? उसका आखिरी जुमला सुनो, वो बताता है कि आखिरी जुमले में फिल्म के क्या काज है। उन्होंने कहा काबिल बनो, काबिल। हमें अभी झग मार के पीछे आएगी, हम नंबर के पीछे जाते हैं, हम काबिल नहीं बनते। हम नंबर के पीछे जाते हैं, नंबर पकड़ो, नंबर पकड़ो। अरे यार, जब आपका कंसेप्ट क्लियर, आप शेर की तरह दौड़ोगे। एक ने ये बातें नहीं की। एंड ऐसे बच्चे हैं जो बात कर चुके हैं, ये सब मैंने उनको भी पढ़ाया है। हमारे बच्चे कहते गुजारा करो, गुजारा जल्दी जल्दी, पता नहीं क्या क्या पढ़ाते। काबिल बनने के चक्कर में नहीं है वो।
तो बाद हम ये कर रहे थे कि हमारा 7 चैप्टर ऑफिशियली शुरू हो रहा है। 7 चैप्टर में जो है 3 टॉपिक हैं, परम्यूटेशन 7.1, 7.2, कॉम्बिनेशन 7.3 एंड प्रोबेबिलिटी 7.4 एंड 5। तो ये हमारे जो है 3 टॉपिक 5 एक्सरसाइज में बिखरे हुए। कल हमने थोड़ा सा बात की थी सम प्रिंसिपल की, एंड सम प्रिंसिपल का फॉर्मूला दिखाया था, देन बताया था कि अगर डिसजॉइंट सेट्स हों तो वो क्या होते हैं, एंड प्रोडक्ट लॉ भी हमने कल डिटेल में डिस्कस की थी। तो आज वो वक्त आ रहा है कि इनको थोड़ा सा अप्लाई करते हुए दिखाए। नहीं कोई बात नहीं, अब आज मैं ले आ रहा हूं तुम्हें सवालात की तरफ, एंड थोड़ा आज फ्लाइट अच्छी होगी। टफ चैप्टर है, डिमांड करता तुम्हारा टाइम ज़्यादा हो, पर तुम वो देखो मैं मार्च के शुरू में पढ़ा रहा हूँ, एंड तुम्हारे एग्जाम का तो भी 3 महीने तक पता नहीं है। यू हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, इस पे टाइम इन्वेस्ट करना है। कोई चीज टफ होती है तो छोड़ के नहीं भाग सकते। जिंदगी में तो इससे बहुत ज्यादा टफ चीजें आ रही हैं, कब तक भागोगे? कोई चीज टफ होती है तो वो इनवाइट करती है, आइए लड़िए मुझसे, एंड मुझे बार बार प्रैक्टिस कीजिए, एंड अगला टेस्ट 7.1, 7.2, 7.3 का 15 दिन बाद, यानी जो आप पढ़ लो वही टेस्ट में डाला, ताकि तुम अपनी सारी एनर्जी उस पर लगाओ। ओके, इसमें उन्होंने जो है सेट दिए हैं। सेट ए के मेंबर्स बताओगे कितने? 5। बस मेंबर्स लिखना है, हमें मेंबर की तादाद लिखनी है, मेंबर्स काउंट करके लिखने हैं। कोई प्रॉब्लम होती जा रही है मुझसे बात करते चलो, बहुत टाइम है। डांट मार रहा हूं, तुम्हें नहीं मार रहा हूं, जो डांट के डिजर्व कर रहे हैं उन्हें मार रहा हूं। अब मैं क्या करूं? तुमने देखा ए इंटरसेक्शन भी सर ने नहीं निकाला। ए और बी के मेंबर्स देखो जरा, कोई कॉमन है? कौन कौन कॉमन है? हाँ, इसका जबानी कर लेंगे। किसी बच्चे ने कहा सर ज्यादा बड़ा सेट हो, तो बेटा क्या करेंगे, फिर सेट ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे, फिर निकाल लेंगे। इतना बड़ा सेट नहीं देंगे। अभी वो बुनियादी कंसेप्ट पे बात कर रहा है, अभी बड़े सेटों की बातें नहीं हो रही हैं। तो आपको अगर डायरेक्ट निकाल सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी के मेंबर बता दीजिए, 2 आ रहे, एंड आप फिर भी कंफ्यूज है, आप ए इंटरसेक्शन बी मैनुअली निकालिए जो मैट्रिक में निकालते थे, एंड उनको देन काउंट कर लीजिए। हाँ, कहीं तुम्हें जल्दी से मैं जा रहा हूँ, कहीं तुम्हें पिकअप नहीं हो रही, सर डांट नहीं मार रहे, सर उसको डांट मार रहे हैं जो सुन नहीं रहा है। ए यूनियन बी का फॉर्मूला कल हमने बात की थी, आज भी बात की है। इसको एडिशन लॉ या सम प्रिंसिपल कहते हैं। मेंबर्स ऑफ सेट ए मौजूद हैं। रियली ये वो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं जो इस वक्त कराची में कोई टीचर तस्वर नहीं कर रहा। ये वो टीचर पढ़ रहे हैं जो आगा खां में भी सिलेक्टेड पढ़ा के निकाल देते हैं। जो इतनी फीस लेते हो, तुम लोग मरे जा रहे हो तो आगा खां भाग जाओ। मैं पूरा डिटेल में पढ़ाऊंगा, एंड ये वो चैप्टर पढ़ रहे हैं जो हर एप्टीट्यूड में अटका देगा, चाहे तुम इंजीनियरिंग जा रहे हो, चाहे तुम कंप्यूटर साइंस जा रहे हो, कि चाहे तुम बीबीए जा रहे हो। ये हर एप्टीट्यूड में तुम्हें अटकाएगा। मैं तो इस नजरिए से पढ़ा रहा हूं, एंड हर यूनिवर्सिटी में प्रोबेबिलिटी आता है, पूरी पूरी सब्जेक्ट है प्रोबेबिलिटी का, बीबीए में भी, हमारी इंजीनियरिंग में तो होता ही होता है। हाँ भाई, क्या निकाला सर ने 5वें पार्ट में? सम प्रिंसिपल की मदद से ए यूनियन बी निकाल दिया। प्लीज हेजिटेट नहीं करो, पूछना तुम्हारा राइट है। पूछते मैं कभी नहीं डांट मारता। जिन्होंने अभी डांट तुम्हारे सामने खाई, दे डिजर्व द डांट, उनकी अकल आ जाएगी। अब इस सवाल में ए यूनियन बी इंटरसेक्शन थी, बी मल्टीप्लाई बाई सी। ए तो हमारे पास मौजूद है, यूनियन का फॉर्मूला हमारे पास मौजूद है, लेकिन हमारे पास बी क्रॉस सी नहीं मौजूद है। तो हम जाके पहले मेंबर्स ऑफ बी क्रॉस सी निकालेंगे। बी क्रॉस सी निकालने की जरूरत नहीं है, एंड बताया था प्रोडक्ट प्रिंसिपल से बी क्रॉस सी निकलता है। मेंबर्स ऑफ सेट ए कितने हैं, बी कितने हैं? हाँ, प्लीज हेजिटेट नहीं करो। इस चैप्टर में तुम सवाल नहीं पूछे, मुसीबत में आ जाओगे। तो हमने पहले क्या किया, एक पार्ट निकाला बी क्रॉस सी का। अब जरा यूनियन है तो यूनियन का फॉर्मूला लिखते हैं। कहाँ यूनियन है? ए यूनियन। अभी यूनियन का फॉर्मूला बताया था, क्या होता है? दोनों को ऐड करते हैं, मेंबर्स ऑफ द सेट ए प्लस मेंबर्स ऑफ बी क्रॉस सी। क्या इनका इंटरसेक्शन होता है कुछ? अब तुम लोग भूल गए बी क्रॉस सी क्या आता है। बी क्रॉस सी ऑर्डर पेयर आता है, 2, 3,
5,7 कल दिखाया था। इस तरह बी क्रॉस सी बनता है। अब बी क्रॉस सी का ए के साथ कोई इंटरसेक्शन नहीं है। अब ये जल्दी से हमारा कॉमन सेंस दौड़ा कि बी क्रॉस सी के मेंबर ऑर्डर पेयर में होते हैं, जबकि ए के मेंबर जो है ऑर्डर पेयर में नहीं है। इसका मतलब कल बताया था डिसजॉइंट सेट्स है, एंड डिसजॉइंट में इंटरसेक्शन नहीं आता। बहुत चीजें याद रखना पड़ती हैं चैप्टर के अंदर। इज ए गेम ऑफ टोटली खोपड़ी। कोई सवाल प्लीज? इस वक्त बताना समझाना बहुत आसान होता है, शायद तुम्हारे सवाल से तुम्हारे दोस्त का भी मसला हल हो जाए। अब जरा गौर करो ना, तुम मैट्रिक की चीज भूल लो। बी क्रॉस सी ऑर्डर पेयर होता है एंड ए ऑर्डर पेयर नहीं है, तो इन दोनों में कॉमन कोई चीज नहीं आएगी। मुसीबत यही है, हमने हर चीज बुला दी है एंड अगले सालों में जूता मारेंगे एप्टीट्यूड वाले। कहाँ पे? बेटा बात यह है कि जिसका सवाल दिया है चुपचाप कॉपी कर लो। कर्ली ब्रैकेट के कुछ और मीनिंग हो जाते हैं, सवाल भी ऐसी दिया हुआ है। ये अलजेब्रा थोड़ी हो रहा है, ये तो कुछ और ऑपरेशन हो रहा है। हाँ, सवाल तो अभी थोड़ी देर में शुरू होगा, ये तो तफरी चल रही है। आज से तो सवाल शुरू होंगे। अच्छा, तुमने देखा ए यूनियन बी हमने किस पार्ट में निकाला हुआ है? 5वें पार्ट के अंदर। तो जो चीज निकाली जा चुकी है उसको मैं दोबारा क्यों निकालूं? एंड वो कितने मेंबर्स थे? 6 मेंबर्स थे। हाँ, हमने क्या चीज नहीं निकाली, उस तक चलते हैं। ए यूनियन, तो पहले चल के ए यूनियन सी निकालते हैं। एंड यूनियन का वो एक ही फॉर्मूला है। क्या है फॉर्मूला? है मेंबर्स ऑफ सेट ए। शाबाश। और कोई कॉमन मेंबर है? देखो, उसको देखने का तरीका, ऊपर जाके ए और सी सेट पे नजर डालो। ए और सी में कोई मेंबर कॉमन है? तो अगर कोई पहले ए यूनियन सी करे पूरा, देन उसको गिने, वो लंबा काम कर रहा है, बेवकूफ है। हमें इन फॉर्मुलों पे आना है। एंड इन आज के टॉपिक में यही है, कॉमन सेंस बहुत जोरदार है। कॉमन सेंस, ये सवाल दिमाग से चलते हैं। एंड अभी तो चैप्टर में आओगे जैसे पता चलेगा, ये बहुत कम फॉर्मूले, दिमाग बहुत तेज चाहिए, जिसको आपने कभी इस्तेमाल नहीं किया। मुसीबत यही आई है। एंड मैं पहले दिन से मैथमेटिक्स पढ़ाते कहता हूँ, अगर बच्चे का दिमाग नहीं है तो मैथमेटिक्स क्यों पढ़ रहा है? मैथमेटिक्स में बहुत शार्प दिमाग चाहिए, एंड उसी बच्चे की सिंप्लीफिकेशन भी तेज होती है। सारी बात है, तुम वक्त दोगे सब कुछ होगा, बहुत आसान है। मेरे चैप्टर के आसान कोई चीज नहीं है। एंड जब वो मुश्किल लग रहा है आपको, तो इसका मतलब आपको सिग्नल दे रहा है आप वक्त कम दे रहे हो। प्लीज कोई और सवाल? तो हमने 7 पार्ट मुकम्मल कर दिए। ये डेटा क्वेश्चन था। अब अगले सवाल में हम दिखाएंगे आपको, बाकी अभी लास्ट पार्ट है मेंबर्स ऑफ ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। हाँ, अब तुम गौर करो, इसका यूनियन का फॉर्मूला पहले लगाओ। जब यूनियन आ रहा तो यूनियन का फॉर्मूला लगता है। एडिशन लॉ या सम प्रिंसिपल कहते हैं। ओ ए प्लस बी इंटरसेक्शन, मतलब आप अगर बीबीए करने का इरादा रखते हैं, हम नहीं निकल पाएंगे। आप सीए का इरादा कर रहे हैं, ये चैप्टर नहीं छोड़ेगा आपको, इंजीनियरिंग में नहीं छोड़ेगा, और कंप्यूटर साइंस में तो हिला के रख देगा। ये वन ऑफ द फंडामेंटल है, फर्स्ट बीच रहा है कंप्यूटर साइंस का। बी इंटरसेक्शन सी। हाँ, बी इंटरसेक्शन सी हमने कहीं निकाला है, तो इस स्टेप को नीचे वाले को काट दो। पहले जो जो चीज नहीं निकाली उनको वर्किंग कर लेते हैं। 5 वाली लाइन काट दीजिए लास्ट, जो हमारी मिसिंग है। मेंबर्स ऑफ सेट ए हम निकाल चुके हैं, या मालूम है। हाँ, मेंबर्स ऑफ बी इंटरसेक्शन सी पहले वर्कआउट कर ले। कितने? हाँ, कितने मेंबर हैं? एक मेंबर है मेरे ख्याल से। कौन सा मेंबर है? एक। तो हमने फॉर्म गिन लिया। एक बच्चा बहुत बच्चा बनना चाह रहा है, तो मैं कहता हूँ यार बी इंटरसेक्शन सी कर लो।
इतनी बचपना नहीं होगा, यहाँ पे तेज चलना है। एंड देन उसके बाद 1 मिनट रुको, और तो कुछ नहीं चाहिए। यस, एक ठीक है। 5 5 B intersection C1 है। 1। अब 1 मिनट रुकना। अब मुझे भी बताओ कि जनाब क्या होगा लास्ट में, क्या होगा? ए इंटरसेक्शन, तीनों में कोई चीज कॉमन है? एक मेंबर कॉमन। मैं बार बार कह रहा हूँ कि लंबे लंबे ऑपरेशन नहीं रिक्वायर्ड है। इस वक्त तुम्हारी ओरल मैथमेटिक्स रिक्वायर्ड है। एंड तुम बच्चे बनना चाहते हो, लंबा कर लो, ये चलेगा नहीं जब तक हम मेंटल मैथमेटिक्स पे नहीं आएंगे। हाँ बोलिए। से 8 आना था आगे। तो एक कुछ बच्चे मानते नहीं है और लगाए जाते हैं, कर लो, नहीं चलेगा, बहुत जोर के झटके लग जाएंगे उस बच्चे को। और हाँ, कोई सवाल यहाँ तक? A यूनियन B इंटरसेक्शन ऑफ A यूनियन C, इसको सेट में ऐसे भी ये कहाँ से ले आए? ये ना सर, नहीं, इसको काट दो। तो हमें अल्टरनेटिव कहा किसी ने? दो छोड़ो, जो चीज है वो करो ना, वहां तक कंफ्यूज क्यों करें बच्चे को? ओके, हाँ लाइए, मुझे दीजिए, अब मजा आएगा तुम्हें। वही सवाल है, वर्ड प्रॉब्लम में आ गया। एंड ये है 7 चैप्टर। वो तो हम बेस डाल लेते बेटा, तुम समझे वही करते रहेंगे। ये है 7 चैप्टर। वो तो तुम्हें हल्के हल्के सीढ़ी चढ़ा के लाए, अब ऊपर खड़ा करके धक्का दे देंगे। हाँ देखो, वर्ड प्रॉब्लम में हमेशा पहले सवाल को पढ़ो, थोड़ा सा कोशिश करो समझने की, फिर उसके बाद करते हैं। तो पहले मैं सवाल एलिब्रेट कर दूं, पूरा एक्सप्लेन कर दूं। देयर आर 53 स्टूडेंट टेकिंग मैथमेटिक्स और फिजिक्स और बोथ। एक कोचिंग सेंटर में फिजिक्स भी पढ़ाई जा रही है, मैथमेटिक्स भी पढ़ाई जा रही है। एंड आपकी मर्जी है फिजिक्स पढ़ के आप चले जाइए, आपकी मर्जी है मैथमेटिक्स भी पढ़ लीजिए। आप मैथमेटिक्स पढ़ के फिजिक्स ना पढ़ें तो उसने जुमला का टोटल स्ट्रेंथ कोचिंग सेंटर की 53 है। एंड जुमला देखना, टेकिंग मैथमेटिक्स और फिजिक्स। अब वो और का मतलब होता है वो फिजिक्स के सेट में भी होगा, और मुमकिन है जैसे मैं कह दूं एक स्टूडेंट मुझे फर्स्ट ईयर का चाहिए, मुमकिन है वो F1 में हो और F2 में हो। तो और का मतलब होता है यूनियन। नहीं, दोनों में कैसे बैठेगा F1 का स्टूडेंट? और दोनों के लिए उसने क्या कहा है? बहुत कहा है, बड़ा अच्छा उसने एक्सप्लेन किया है। तो टोटल स्ट्रेंथ 53 की है। कुछ सिर्फ फिजिक्स पढ़ के चले आते हैं, कुछ मैथमेटिक्स पढ़ के चले आते हैं, और कुछ दोनों सब्जेक्ट लेते हैं। मैं अभी नहीं लो, अच्छा, ताकि वो मुझे कंसंट्रेट। हाउ मेनी स्टूडेंट आर टेकिंग बोथ मैथमेटिक्स एंड का मतलब होता है इंटरसेक्शन। एंड का मतलब होता है इंटरसेक्शन, यानी वो क्या पूछ रहा है, कितने स्टूडेंट हैं जो दोनों में कॉमन है। देन उसके बाद वो पूछ रहा है हाउ मेनी स्टूडेंट आर टेकिंग मैथमेटिक्स बट नॉट फिजिक्स। मतलब वो स्टूडेंट जो मैथमेटिक्स लेते हैं लेकिन फिजिक्स नहीं पढ़ते। देन वो पूछा है हाउ मेनी स्टूडेंट आर टेकिंग फिजिक्स बट नॉट मैथमेटिक्स। अब हम कुछ भी नहीं करते, डायग्राम बनाते हैं, वेन डायग्राम। बेटा तुम तो एडिशन लॉ में वही समझे, यूनियन भी करेंगे, लगे पड़े हो, चीजें तो ये हैं। हाँ, हमने 2 सेट है ए बी के नाम नहीं दिए, उनको एम और फिजिक्स का नाम दे दिया। एक मैथमेटिक्स का सेट है, एक ये। अब देखना, इस चीज को जो इंफॉर्मेशन दी गई है इसको हम किस तरह एलिब्रेट करेंगे, यानी उसको नोटेशन में लाएंगे। तो सर ने बताया एक सेट है एम जिसमें मैथमेटिक्स के स्टूडेंट है, एक सेट जो है वो फिजिक्स है जिसमें फिजिक्स के स्टूडेंट है। एंड क्या दिया है? 53। क्या दिया है? 53। टोटल को कैसे लिखेंगे? शाबाश, तो पूरा बोलो ना, एम यूनियन पी मेंबर ओ भी तो लगाओ। हाँ देखो, हमने उसकी वर्डिंग को अपनी मैथमेटिकल नोटेशन में ले आए। हाँ, तुम सेटों के नाम ए बी देना है तो वो तुम्हारी मर्जी है, उसकी इंफॉर्मेशन को हम मैथमेटिकल फॉर्म में ले आए। देन दूसरी इंफॉर्मेशन ने क्या क्या कही है? मैथमेटिक्स के मेंबर्स, मैथमेटिक्स के सेट के मेंबर्स। देखना 38 का मतलब है ये भी मेंबर है जो कॉमन है, ये सारे मेंबर क्लास के अंदर होते हैं।
यानी वो भी शामिल है जो फिजिक्स नहीं पढ़ रहे और जो फिजिक्स पढ़ रहे। टोटल स्ट्रेंथ मैथमेटिक्स की क्लास की है। एंड दूसरी स्ट्रेंथ क्या दी उसने, देखो कैसे हमने नोटेशन में चेंज किया। ये भी है और ये भी है, फिजिक्स के मेंबर है। एंड पूछ क्या रहा है, अभी बताया था मैंने, ये पूछ रहा। एंड का मतलब मैंने समझाया, हाँ एंड का मतलब होता है कॉमन। मुझे यकीन है घर जाके कोई नहीं लिखेगा और का क्या मतलब है, एंड का क्या मतलब है। एंड गधों को कुछ समझ में नहीं आया, लिखेंगे नहीं, कुछ समझ में नहीं आया, लिखेंगे नहीं, इतने अजीम गधे। आ गया बेटा, कुछ नहीं आया। अच्छा, दूसरे पार्ट में क्या पूछ रहा है, मेंबर्स ऑफ मैथमेटिक्स। हाँ राउट को डॉटेड में, पहले तो इंटरसेक्शन को तो उसमें दिखा दो, इंटरसेक्शन को दिखा दो लाइनें डाल के। ये तो इंटरसेक्शन है। अब ये क्या पूछा है, ये वो बच्चे पूछ रहा है जो मैथमेटिक्स की क्लास में आते हैं फिजिक्स नहीं पढ़ते, तो डॉटेड डाल दो उस जगह पे। ये बच्चों की तादाद पूछ रहा है, यानी कि जो मैथमेटिक्स पढ़ के चले आते हैं फिजिक्स के लिए नहीं बैठते। एंड उसको हम क्या नाम दें, तो उसको कोई भी आप नाम दे सकते हैं। मैंने उसको M1 दे दिया। M1 वो स्टूडेंट हैं जो सिर्फ मैथमेटिक्स लेते हैं, फिजिक्स नहीं पढ़ते। एंड इसी तरह पार्ट 2 में क्या है, वो स्टूडेंट हैं जो फिजिक्स पढ़ के चले आते हैं, उनको भी डॉटेड में दिखा दो। ये पोर्शन है, यहां तक कोई मसला सवाल वर्ड प्रॉब्लम पूरी बुक भरी हुई है 7.1 से 7.5 तक। एग्जाम वर्ड प्रॉब्लम है, यही तो मैं आया 3.2 बच्चे सिंप्लीफिकेशन नहीं कर बेटा, ये तो इंटर बहुत छोटी चीज है। 3.2 जो पहले दिन काट रहा हूं मैं, 6 दफा काटना, 8 दफा काटना है बेटा, दिमाग तो यहाँ चलाना है। एंड जुमला कह रहा हूं, BBA कर लो 20,000 30,000 की जॉब है, MBA कर लो 80,000 की होगी, इंजीनियरिंग कर लो 20,000 से शुरू होती है, बहुत तीन मान लोगे 80,000 तक जाएगी। कंप्यूटर साइंस छुट्टे ही 1.25 लाख की, छुट्टे ही 1.25 लाख की। अभी उसने मास्टर नहीं किया, 2 साल का एक्सपीरियंस है, 2.5 लाख कमा रहा है बेटा। हवा में उड़ जाते हैं लोग। आफ्टर ऑल एक शौक होता है, एंड हमारे बच्चों को कोई शौक नहीं है। वो मुझे इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बन, क्यों बना, वो मेरा कजन है। भाई ये कोई शौक है, कजन की नेचर क्या है तो भाई नेचर क्या है। एंड आफ्टर ऑल शौक से ज्यादा बड़ी चीज है पैसा। इस वक्त दुनिया के 10 रिचेस्ट आदमी वर्ल्ड के देख लो, दे बिलोंग टू कंप्यूटर साइंस। कंप्यूटर साइंस की लाइन लगी हुई है, एंड स्टिल वर्ल्ड में अभी कंप्यूटर साइंस के लोग ही नहीं है। इतनी हाई डिमांड है, बट बहुत 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 तेज बच्चा चाहिए जो हवाओं में क्या रॉकेट की तरह उड़ता हो। वैसा फजूल बच्चा नहीं चाहिए, एक फैक्ट्री में बैठा हुआ पीता जो उड़ के उड़ना ही नहीं जानता। मतलब एक टीचर ने पल लगाए, तुम उसको अप्लाई तो करो। अरे मार दिया सर, ये ले आओ, ऐसा बच्चा नहीं चलता। हाँ बेटा, तो हमने यूनियन का एडिशन का लॉ लगाया। यूनियन की वैल्यू कितनी दी हुई है, यूनियन की वैल्यू कितनी दी है, एंड देन उसके बाद 38 हमें इंटरसेक्शन निकल आएगा। हमें वो मुश्तरका बच्चे मिल जाएंगे जो कोचिंग सेंटर में बेटा आप बातें कर रहे हो और नेक्स्ट टाइम आप बाहर जाओगे, अब आवाज मुझे नहीं आए। जी हाँ, राती भी आवाज नहीं आए, हाँ पूछने के बाद आए। बल्कि उठो वहां से, यहाँ आके बैठो, उड़ जाओ हमें। हाँ डिस्टर्बेंस कर रहे हो तुम। 25 आपको ही कह रहा हूं, समझ में नहीं आ रहा या बात भेजूं? मैंने आपको क्या कहा, मुझे बकवास नहीं चाहिए। जी हाँ, अभी हमने क्या निकाल लिया, कॉमन नंबर। देख लो डायग्राम भी बना रहे हैं सामने। देन अब क्या उनसे बच्चे चाहिए जो सिर्फ मैथमेटिक्स लेने आ रहे हैं, कैसे निकलेगा, क्या माइनस करेंगे, शाबाश, टोटल फिजिक्स के बच्चों में से मुश्तरका बच्चे माइनस कर देंगे। सच जस्ट सिंपल लॉजिक से कॉमन सेंस, जिसका शदीद फुकदान है तुम लोगों में। क्यों फुकदान है? तुम्हारे अम्मा अब्बा ने तुम पे जिम्मेदारी नहीं डाली, तुम्हें गाड़ियां दे दी हैं, स्कूटर दे दी हैं, तुम आय्याशी कर रहे हो। 5 ट्यूशन पढ़ाता था फर्स्ट ईयर में,
दिमाग ठिकाने आ जाता 5 ट्यूशन बढ़ा के, तो देखो दिमाग ठिकाने आ जाता है एंड लॉजिक बन जाती है। अभी तो मोबाइल, अब पापा पैसा दीजिए, मोबाइल में बैलेंस डालना है। जब अपने पैसे से 50 रुपए डालो उसकी कदर होगी। दैट इज द रीजन तुम बिल्कुल एलर्ट नहीं हो। तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें मारा हुआ है, तुम्हारी हर अच्छी पूरी करके। अब हम फिजिक्स के स्टूडेंट का भी वही जान लगा रहे हैं। टोटल कितने फिजिक्स के बच्चे हैं, उनमें से क्या कि हमने मुश्तरका माइनस कर दिया। कुछ सवाल है तो बोलो। वो बच्चा पिछले सवाल को समझा कि यही सवाल होगा, ये तो तफरीका थी। तो एडिशन के ऊपर इस वक्त हमारे पास सवालात नहीं है। एडिशन की बातें होंगी 7.4 में दोबारा से। हाँ, अब हमारे जो सवाल आ रहे हैं वो है प्रोडक्ट प्रिंसिपल पे, एंड डेफिनेटली प्रोडक्ट प्रिंसिपल से पहले हाँ थोड़ी सी ये देख लो, क्योंकि फैक्टोरियल पहली दफा तुम्हारी बुक में उन्होंने 7 चैप्टर में पढ़ाया, तो उन्होंने 5-6 पार्ट डाले हुए, और ये तुम तो पी जाओगे 2 मिनट के अंदर, क्योंकि तुम फैक्टोरियल 8वें चैप्टर से करते चले आ रहे हो एंड यू आर सो मच यूज्ड टू हो गए हो फैक्टोरियल के। बेटा बहुत तेज माइंड चाहिए इसके लिए, नहीं आपको लॉजिकली एप्टीट्यूड आपको रुला देगा। तो ये फैक्टोरियल के इक्का दुक्का सवाल है, ये एग्जाम में बहुत ज्यादा दफा एमसीक्यूज में आ जाता है। आज वो एक बच्चा पूछा तो कितनी लो आईक्यू है, यहाँ लेक्चर की 10 बुकें लिखी थी। सर किसमें पूरा है? भाई सारे लेक्चर, मैं कुछ भी नहीं करता हूँ, जो मैंने इस हफ्ते लेक्चर डिलीवर किए हैं आपके रिकॉर्ड के लिए हम लेक्चर बुक बना देते हैं। मैंने फर्स्ट डे बताया था, एंड तमाम 10 की 10 लेक्चर बुक आइडेंटिकल है। किसी बच्चे को इस वक्त चैप्टर 3.6 की कोई चीज देखनी है तो लेक्चर बुक में मौजूद है। किसी बच्चे को 6.5 में कुछ देखनी है, लेक्चर बुक, मतलब उसकी आईक्यू का लेवल देखो कि 5 महीने बाद 6 महीने गुजार के वो पूछा है कौन सी लेक्चर बुक की लेनी। एंड तमाम टेस्ट जो आ रहे हैं वो मैं लेक्चर बुक में लगाता जा रहा हूँ, ताकि बच्चे के पास एक मुकम्मल कॉम्प्रिहेंसिव रिकॉर्ड, ये आईक्यू दिखा रहा है। हाँ, मैं एक बात और करते जा रहा था कि मैंने तुम लोगों से वादा किया था 4 टेस्टों के बाद मैं खाने पीने जाता हूँ। में रेस्टोरेंट बंद हो गए थे, आप खुलना शुरू हो गए, तो इंशाल्लाह ताला मैं 4 टेस्टों की मेरिट बनाता जाता हूँ। एंड जो बच्चे टॉप 8 स्टूडेंट इंक्लूडिंग F1 F2, टॉप 8 स्टूडेंट इंक्लूडिंग सेकेंड ईयर के बोथ ग्रुप, तो इस तरह 16 स्टूडेंट जाते हैं एंड मुख्तलिफ जगह पर लेके जाता हूँ। तो तैयारी करो टेस्टों में, जिनके नंबर अच्छा आ रहे हैं मोस्ट वेलकम। कुछ बच्चे ऐसे मेरे पीछे गुजरे, मैं 6 दफा लेके जाता हूँ, 3 फर्स्ट ईयर 3 सेकेंड ईयर, वो 6 की 6 दफा गए मेरे साथ। बेटा मेहनत नथिंग, एक चीज करते हो बच्चे मेहनत, पढ़ा तो सबको मैं रहा हूँ। हाँ चलिए, अब वर्ड प्रॉब्लम मिलेगा नथिंग। In how many ways a cricket eleven can choose a captain and vice captain? क्या सवाल है? वो गली मोहल्ले में टीम बन गई 11 लोगों की, सब लड़ रहे हैं मैं कैप्टन बनाओ। अकरम ने कहा मैं कैप्टन बनूंगा, सलीम ने कहा नहीं मैं बनूंगा, सलीम ने कहा मैं कैप्टन बनूंगा, और जो है रीशान को अपने साथ वाइस कैप्टन बनाऊंगा। कितने अरेंजमेंट हो सकते हैं? जैसे मैंने कहा सलीम ने कहा मैं कैप्टन हूंगा, रीशान ने कहा मैं वाइस कैप्टन। तो मैंने कल ही तुम्हें कहा था परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, दीज आर काउंटिंग प्रॉब्लम, गिनने का अमल है। अब यहाँ पे हमें समझना है इसका बैकग्राउंड क्या है। इसके बैकग्राउंड में 2 सेट है। सवाल नहीं बोल रहा, हमारा दिमाग बोल रहा। 2 सेट क्यों है? एक सेट वो होगा जिसमें 11 के 11 मेंबर आएंगे, किस लिए आएंगे? कैप्टन बनने के लिए। तो पहले सेट में कितने मेंबर होंगे? 11। रुक जाओ, दूसरे सेट में कितने होंगे? नहीं बेटा, दूसरे साइड में 10 होंगे। जो कैप्टन बन जाएगा वो कॉलर उठाता हुआ बाहर निकल जाएगा, अब तुम 10 लड़ो। देखो कॉमन सेंस आया। तो कभी ये नहीं बताएगा किस साइड में कितने मेंबर्स हैं। सबसे पहली चीज, जब हम सवाल पढ़ते हैं तो हम ये आइडेंटिफाई करते हैं कितने साइड इन्वॉल्व हैं। हमें मालूम चला 2 साइड इन्वॉल्व हैं। एक में 11 मेंबर होंगे, क्यों होंगे? कि 11 के 11 उम्मीदवार हम कैप्टन बनेंगे। एंड दूसरे साइड में
दूसरे सेट में 11 नहीं हो सकते, 2 भी नहीं हो सकते, दूसरे सेट में 10 के 10 उम्मीदवार है। तो ये प्रोडक्ट प्रिंसिपल पे जा रहे हैं। प्रोडक्ट प्रिंसिपल की आज पूरी क्लास है, तो मैं आखिर तक यही समझाता रहूंगा, बेसिक समझो। तुम लोग बेसिक नहीं समझते, वो जो मैंने अभी मिसालें दी, तुम कहते बस जल्दी ये सवाल हो जाए, नहीं होगा एंड फंसते जाओगे आगे। तो जब भी आज का सवाल पढ़ो तो पहले ये आइडेंटिफाई करो हाउ मेनी सेट्स एंड नंबर मेंबर्स ऑफ ईच सेट। मैंने कहा ना, व्हाट आर द मेंबर्स, वी आर नॉट इंटरेस्टेड। पीछे भी हमने प्रोडक्ट प्रिंसिपल में यही किया, मेंबर्स ऑफ सेट ए इनटू सेट बी। अब उसके मेंबर्स 2 था कि 7 था, वी आर नॉट इंटरेस्टेड। तो पहले सेट में वेज टू सेलेक्ट द कैप्टन हम नहीं लिखेंगे, वेज टू सेलेक्ट द मेंबर ऑफ द फर्स्ट सेट, हम उसको अल्फाज में ले आएंगे। पहले कैप्टन सिलेक्ट होता है क्या, पहले वाइस कैप्टन? पहले सुप्रीम पोस्ट सेलेक्ट होती है, देन उसके नीचे वाली होती है। हाँ, वेज टू सेलेक्ट कैप्टन, बस ये ओ ए लिख दिया। अब बैकग्राउंड में ओ है, हमने बता दिया कैप्टन सेलेक्ट करने के 11 तरीके। वेज टू सेलेक्ट द वाइस कैप्टन, अब द सेकंड स्टेप आया, सेकंड सेट आया 10, टोटल वेज प्रोडक्ट प्रिंसिपल लगेगा। कभी 110 तरीके में लिख देने की, इस पूरे चैप्टर में काउंट करने। अब मतलब तुम तसव्वुर करो कि हमारे पास जो है वो कामरान साहब जो है कैप्टन बन गए। अब कामरान साहब के साथ वाइस कैप्टन के 10 कॉम्बिनेशन है जो बच गए। देन कामरान के अलावा असद जो है कैप्टन बन गया, तो असद के साथ मैं उस तब जा नहीं रहा हूं, तो हमें जस्ट काउंट करना है कोई सवाल। तो सबसे पहले प्रिंसिपल रूल क्या है? सबसे पहले प्रिंसिपल रूल ये है कि आपने नंबर ऑफ सेट्स को आइडेंटिफाई करना है, कितने सेट इन्वॉल्व हो रहे हैं। अब ये प्रिंसिपल बता रहा हूं मैं, फंसते जाओगे, ये प्रिंसिपल नहीं सुनोगे। देन सेकंड चीज, जो सेट तुम्हारे तय हो गए कि 3 है कि 30 है, तो पहले के कितने मेंबर, दूसरे के कितने मेंबर, वो तय होंगे। अब वो 30 हो कोई मसला नहीं, एंड 30 के 30 को मल्टीप्लाई कर देंगे। प्लीज, यहाँ सवाल पूछना बहुत आसान है, यहाँ मुझे जवाब देना बहुत आसान है। चाहे तुम्हारा सवाल तुम्हारे दोस्त की मदद करे। आज 5 मिनट का क्लास वर्क है, भले मैं 4:30 तक एक्सप्लेन को बैठा हूं। डाई क्या होती है? DIE, डाई, लोडू का छक्का। DIE, डाई, लोडू का छक्का। कितने फेसेस होते हैं उसके पास? 6 फेसेस होते हैं। 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ। DICE, डाई प्लूरल है, जब एक से ज्यादा होती है तो स्पेलिंग में चेंज जाता है। पहले तो मैंने इंग्लिश समझाई, तो डाई और डाई मुसीबत आ रही है, इंग्लिश भी मीडियम जाए मुसीबत हो जाती है। हाँ, तो सर ने दिखाया है कि डाई के अंदर 6 फेसेस होते हैं और इनके ऊपर 1 2 3 4 5 6 है। एक डाई गिनने के कितने तरीके हैं? मैंने एक डाई को फेंका, हाउ मेनी वेज है? ये सर ने सामने लिखा है 6 वेज है। सिंगल, अब जैसे कैप्टन सेलेक्ट करने की आपके पास कितनी चॉइसेस थी? 11। डाई फेंकने की 6 चॉइसेस है। दूसरी डाई की कितनी चॉइसेस है? दूसरी डाई में 5 नहीं होंगे, 6 ही रहेंगे, क्योंकि दूसरी डाई पहले वाली डाई से इंडिपेंडेंट है। तो अ सिंगल डाई कैन फॉल। अब ये सेट ए लिख रहा हूं मैं, तो आपने पहले पहचानना हाउ मेनी सेट इन्वॉल्व है, देन आपने पहचानना उन सेट के मेंबर। मुसीबत है गेम ऑफ खोपड़ी, टोटली चैप्टर यही है। एंड इस बच्चे को कहते हैं ब्रिलियंट बच्चा। मेरे सैकड़ों स्टूडेंट हैं जिन्होंने 7 चैप्टर से एग्जाम में, फाइनल में एग्जाम के अटेम्प्ट किया, 100 में 100 लाए। कोई मुश्किल चीज नहीं है, तुम तैयार हो तो हो जाएगा, तुम तैयार नहीं हो तो कुछ नहीं होगा। ये तो पहले ही बात है। आप मैथमेटिक्स मेरे पास बेकार पढ़ रहे हैं अगर आप मेहनत नहीं करते। आप तफरीका में समझ के आ रहे हैं, आप अपने बाप का पैसा फेंक रहे। और सिंगल डाई, पहले तो हमने एक सिंगल, 2 डाइस के इन्वॉल्व टुगेदर। हाँ बेटा, क्या होगा? शाबाश, क्या बोला? 36 को 12 भी बोल गया था जल्दी में। प्रोडक्ट लाओ, क्या आएगा? 36। जरा बात को समझो, मैंने पिछली मिसाल, इस मिसाल में क्या चेंज किया? सेट तो 2 ही हैं, मेंबर सेम किए हैं। तो मैंने इस सेकंड मिसाल में, बड़ी नुपीतुली मिसालें मार रहा हूं, इस सेकंड मिसाल में मैंने बताया कि मेंबर सेम भी हो सकते हैं।
मैं पहली मिसाल में बताया, एक 11 था, दूसरा 10 था, इत्तेफाक से 2 ही साइड है यहाँ पे, तो वो दिखा। लिखने की जरूरत नहीं है, ये 36 तरीके हैं, इसलिए बनेंगे। तुम्हारे दिमाग में घुस रहा हूँ, हर तरह से घुस रहा हूँ। वन पहली डाई पे 1 आए, दूसरी डाई पे 1 आए, मतलब तुम इतना गहरा सोचो ना, अपने दिमाग को खोलो। पहली डाई पे 1 आए, दूसरी पे 2 आए, एवरी पॉसिबिलिटी 36 लीजिए। ये लिखना नहीं है, बार बार कह रहा हूं, मैं तो समझाने के लिए यहां तक जा रहा हूं। कुछ कह रहे हो यहां तक? तो हमेशा ऑपरेशन में ये देखते हैं कि कितने सेट इन्वॉल्व हो रहे हैं, ध्यान देखते हैं कितने मेंबर्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, एंड ये फैसले तुमने करने, मैंने नहीं करने, दिमागी तौर पे वो भी दीजिए। आइए, नपी तुली सब बातें समझा रहा हूं एक सीक्वेंस में। मैंने बुक का सवाल ले लिया, बुक से परहेज नहीं है। There are 5 competitors for a prize in high jump, 8 for a prize of 100-meter race, and 7 for the prize of slow cycling. In how many different ways it can be possible to award these prizes? किसी स्कूल में, कॉलेज में स्पोर्ट डे हो रहा है, एंड स्पोर्ट्स के अंदर 3 इवेंट है, हाई जंप है और जो है 100-मीटर रेस है और स्लो साइकिलिंग। हाई जंप में जो पार्टिसिपेंट है उनकी तादाद 5 है, पांचों नहीं जीतेंगे, जीतने वाला एक होगा। देन उसके बाद इसी तरह जो है 100 मीटर में पार्टिसिपेंट कितने हैं? 8 है, 8 नहीं जीतेंगे, कोई एक जीतेगा। एंड देन 7 आदमी जो है वो स्लो साइकिलिंग में। अब यहाँ पे तुमने देखा कितने सेट इन्वॉल्व हो रहे हैं? 3 हो रहे हैं। मैंने सेटों की तादाद बदली। पहले सेट के अंदर वो लोग होंगे जो कि हाई जंप में हिस्सा ले रहे हैं, एंड वो कितनी है, उनकी तादाद भी डिफरेंट है। तो वेज टू सिलेक्ट अ विनर इन हाई जंप। अब ये सेट ए की मेंबर लिखने जा रहा हूँ, बोल तो रहा हूँ सेट ए, बैकग्राउंड में बोल रहा हूँ, जोर से बोलो। नहीं, रेस अलग अलग है ना बेटा, और टाई नहीं होती, कोई ना कोई तरीका होता है, हम टाई को ब्रेक कर लेते हैं। और ये टाई हो गई तो ये इंटर के बाद वाले सब्जेक्ट में वहां पे प्रोबेबिलिटी, ऐसी जोरदार प्रोबेबिलिटी तुम्हारे होश आवाज उड़ जाएंगे। ये तो हम बड़ी बेसिक पढ़ रहे हैं, मतलब जैसे फुटबॉल का मैच हो रहा है और 3 जो है स्ट्राइकर हैं, गोल करेंगे, हम बता देते हैं कौन सा करेगा। अभी नहीं है, इंटर है ये, तो अभी बेसिक चल रही है। इतनी जोरदार ये सब्जेक्ट है, एंड जब भी कंप्यूटर साइंस यहाँ से जनरेट होता है। हाँ, पहले भी कितने लोग थे? 5। अभी इतने हाई लेवल के सवाल ना पूछो, अभी तो यही हजम कर लो। 100 मीटर में क्या है, मैंने सब पढ़ी और पढ़ाई भी है वो। 7 लोग थे। अब तो मैं यहाँ देखा, मैंने तीसरी मिसाल में दिखाया कि जनाब सेट मोर देन 2 भी हो सकते हैं। तीसरी मिसाल में मैंने दिखाया नंबर ऑफ जो है पार्टिसिपेंट या नंबर ऑफ मेंबर्स डिफरेंट है, एंड मैंने लास्ट टाइम कहा था प्रोडक्ट लॉ जरूरी नहीं है 2 सेट पे लगे, 15 सेट है, मेंबर्स ऑफ सेट ए, मेंबर्स ऑफ सेट बी मल्टीप्लाई बाय मेंबर ऑफ सेट बी, आज जितने सेट है वहां तक जाएंगे। कुछ सवाल? मतलब मैं इंतहाई कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन बच्चा ईमानदार नहीं है, घर पे जाकर मेहनत नहीं कर रहा, मेरी सारी कोशिशें जीरो। बच्चा अच्छे नंबर क्यों लाता है? मेरी वजह से नहीं लाता, अपनी मेहनत से लाता है। बच्चा बुरे नंबर क्यों लाता है? अपनी मेहनत से लाता है। सारे बच्चे अपनी अपनी मेहनत से। यहाँ अगर मेरी मेहनत होती सारा क्लास का रिजल्ट एक जैसा होता। तो जो कहते हैं जितनी चीनी डालोगे उतना मीठा होगा, एंड इट्स अप टू यू कि तुम कितने अपने आप से सिंसियर हो। ये वो चीजें हैं जो पढ़ा नहीं रहा कोई, तुम्हारे दोस्तों ने तो नाम भी नहीं सुने, एंड जब पढ़ाएंगे 4 सवाल इसके 4 सवाल इसके, बस हो गया खत्म। 2 दिन में हमें चैप्टर 7 खत्म करते हैं। हाँ भाई हो गया, चला हो गया, मरे यार हम जाएंगे, अगर जा भाई जा। वो तो हमें तफरी मालूम है वहां क्या हो रही है। मेरे सब्जेक्ट में there are 6 true false questions in a test. In how many ways can 6 questions be answered? True false question क्या होते हैं? कितनी चॉइसेस होती है उसमें? यानी एक सेट के अंदर 2 चॉइसेस है, या तो आप ट्रू लिखेंगे या फॉल्स लिखेंगे, एंड टोटल क्वेश्चन कितने हैं? 6। आ सिंगल क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड। पहले तो हम बात करेंगे एक क्वेश्चन कैसे आंसर कर सकते हैं। Question can be Answered in 2 ways.
टू वेज क्यों है? या तो आप ट्रू लिखेंगे या फॉल्स। आप कहें जी मैं छोड़ के आ रहा हूँ तो बात ही नहीं है। ठीक है, अच्छा। देन ऑल 6 क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड। all, हाँ, शाबाश। कौन बोला? हाँ, कैन बी आंसर्ड। देखो डाई भूल गए। अभी अभी हमने डाई की बात की थी। एक डाई गिनने के कितने तरीके थे? 2 डाई गिनने के, 3 डाई गिनने के, 6 into 6, क्योंकि डाई तो 6 तरीके से गिरेगी। 15 डाई गिनने के, 6 into 6, सारी लॉजिक दी। या मैंने बताया कि एक सेट के सेम मेंबर्स आ रहे हैं एंड प्रोडक्ट प्रिंसिपल है, देयर इज नो सम प्रिंसिपल जो कह रहा है कि 2 + 2 OR। तो क्या होगा? मेंबर्स ऑफ सेट ए 2, मेंबर्स ऑफ सेट बी मल्टीप्लाई कर लो और हमारे पास बिल्कुल डाई वाले सवाल को पिक नहीं कर पाया आप। मैंने अभी आपको बताया कि बाद सेट्स में इक्वल मेंबर्स आ रहे एंड इक्वल आ रहे हैं, वो 3 दफा मल्टीप्लाई होंगे क्योंकि टोटल बना 64। 64 क्या बना है? मुमकिन एक बच्चा गया एग्जाम में, उसने सारे सवालों पे ट्रू लिख दिया, तो 64 में से ये मेथड है। दूसरे बच्चे ने तमाम सवालों पे फॉल्स लिख दिया, तीसरे बच्चे में इब्तदाई 3 सवालों पे ट्रू लिख। तो एवरी टोटल पॉसिबिलिटी ये है, इनमें से एक सही होगा, इनमें से एक सही होगा एंड 7.4 में उसको पकड़ लेंगे हम। इतने ताकतवर हो जाएंगे हम। अभी तो हमने टोटल गिने कि भाई पेपर में 64 तरीके के आंसर आ सकते हैं, उनमें से एक दुरुस्त होगा। हम दुरुस्त की अभी बात नहीं कर रहे। तो बिल्कुल अभी थोड़ी देर पहले मैंने डाई का तुम्हें सवाल दिखाया कि एक सेट में इक्वल नंबर ऑफ मेंबर्स भी हो सकते हैं और सारे सेटों में इक्वल हो सकते हैं। तो पहले मैंने अ सिंगल क्वेश्चन की बात की। अ सिंगल क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड इन 2 ways। तो बाकी सब 2 to 2। ऐड का तो कहीं बात ही नहीं कर रहा हूँ जो बच्चा ऐड करके बता रहा है कोई सवाल। बहुत टाइम है, बहुत टाइम है तुम्हारे जवाब देने। सर गुस्सा नहीं हो रहे सवाल पूछने पे। सर जिन पे गुस्सा हो वो डिजर्व करते थे, उनको सीधा डंडा मारो तो वो समझ में आती है उनको बात। कुछ होते हैं मैं उनसे ऊंची जवाब में बात नहीं कर पाता हूँ। ऐसे प्यारे स्टूडेंट होते हैं मैं उनसे ऊंची जवाब में बात नहीं कर पाता हूँ। एक मेरी पुरानी स्टूडेंट थी, उसको छुट्टी की जरूरत थी, मेरे पास आई। मैंने कहा जाओ, 2 दिन की कोई उसको प्रॉब्लम थी। छुट्टी से वापस आके मुझसे सेकंड वीक में पूछती है आपने मुझे छुट्टी कैसे दे दी? मैंने कहा तुम्हारी एबिलिटी ने, तुम्हारी काबिलियत ने मुझे मजबूर किया, मैं तुमसे ऊंची आवाज में नहीं बात। बहुत इज्जत कर रहा हूँ उस बच्चे की जो पढ़ रहा है। हाँ जारी बात है, जो डंडा खा रहा है गधे को डंडा ही मारेंगे। प्लीज अगर तुम सवाल अपने पेट में रख रहे हो तो बहुत बड़े बेवकूफ हो। आज तो हमारी बहुत स्लो फ्लाइट है, बहुत स्लो ऊंचे उठ रहे। अब सवाल और मजेदार होता जाएगा जैसे हम आगे बढ़ेंगे। देयर आर हाउ मेनी डिफरेंट नेचुरल नंबर्स ऑफ द 3 digit कैन बी फॉर्म फ्रॉम द डिजिट दिस इफ द डिजिट आर डिफरेंट एंड डिजिट कैन बी रिपीटेड। रिपीटेड को बोलो। अभी पहले बात है 3 digit का नंबर क्या होता है। ये डिजिट दिए नहीं में से बनाना है, जो नहीं दिए जैसे 9 नहीं दिया 8 नहीं, उसकी फिक्र नहीं करो। मतलब लिखो 743। इन्हीं डिजिट को इस्तेमाल करते हुए क्या किया मैंने, एक 3 digit का, 5 का नहीं लिखा, 2 का नहीं लिखा, क्योंकि हमने क्लियर कहा हाउ मेनी डिफरेंट नेचुरल नंबर, डिफरेंट यानी कि अलग अलग हो, नेचुरल नंबर ऑफ द 3 digit कैन बी फॉर्म। इन्हीं डिजिट से बनाना है एंड कोई डिजिट रिपीट नहीं होगा। लिखो 744 नहीं होएगा, वो पार्ट 2 की बात है। पार्ट 1 में नथिंग, कोई रिपीट नहीं होगा डिजिट, हर डिजिट। अब इस प्लेस को क्या कहते हैं, पढ़ो। 100 प्लेस। इसको क्या कहते हैं? 10 प्लेस। अब प्लेसेस के नाम आ गए। इसको क्या कहते हैं? यूनिट प्लेस। पहले यूनिट प्लेस का डिजिट प्लेस होता है कि पहले 100 प्लेस का? हाँ तो पढ़ो इसको। 743 को क्या पढ़ा पहले तुमने? 100 प्लेस। पहले तुम 100 प्लेस सेलेक्ट कर दो। तुम पढ़ के देख लो ना, कोई डिजिट को पढ़ के देख लो। है इसमें 523। 500 हमें कॉमन सेंस ने बताया, ठीक है तुम सही कह रहे हो, लेकिन कॉमन सेंस कहता है पहले आप 100%। अब यही तो इसमें सेंसेस है, यही तो IQ है। तो कौन सा डिजिट पहले सेलेक्ट करोगे?
100 बेस टू सिलेक्ट 100 प्लेस, ये सेट ए। हर चीज का रीजन दे रहा हूँ, एंड यकीन करो तुम्हें कुछ नहीं आएगा जब तक तुम कहानी नहीं लिखोगे। इतनी लंबी लंबी उर्दू लिखनी है, तुम समझो, समझ में आ गया? ठहंगा घर पे जाके 20 मिनट का काम है, 2.5 घंटे लगेंगे। यहाँ पूरी कहानी लिखनी है। मुझे तो समझ में आ गया कि 100 क्यों लेते हैं, तुम्हें याद नहीं रहेगा 2 हफ्ते बाद, तुम रो रहे होगे। मैं तुम्हें पुराने स्टूडेंट का रजिस्टर मिलता है, दिखाता हूँ कैसी तफसील लिखी उन बच्चों ने। तो सबसे पहले 100 प्लेस, देन 10 प्लेस। अब 100 प्लेस साढ़े कितने मेंबर्स हैं? 6। एक्सीलेंट। 6 हैं, 7 कहाँ गया यार? एक्सीलेंट वापस दो। देखा, वही कंसेप्ट है प्रोडक्ट प्रिंसिपल का। वो एडिशन तो खत्म हो गया, मैंने कहा 7.4 में आएगा गाड़ी, वो तो एक इंट्रोडक्शन था। दूसरे साइड में कितने मेंबर आएंगे? क्यों 5 आएंगे? एक्सीलेंट, क्योंकि रिपीटेशन अलाउ नहीं है। एंड यकीन करो 15 दिन बाद भूल जाओगे ये 5 क्यों हुआ। जब तक लिखोगे नहीं कि रिपीटेशन अलाउ नहीं है तो अगले डिजिट कब हो जाएगा। मतलब जो हम मेंबर सेलेक्ट कर रहे हैं, देयर इज नो फॉर्मूला। जो हम सेलेक्ट कर रहे हैं, देयर इज नो फॉर्मूला। गेम ऑफ खोपड़ी, एंड गेम ऑफ खोपड़ी के लिए आपको लिखना पड़ेगा। मुझे तो अजबर है, तुम तो पहली दफा देख के भूल जाओगे। तो मेहनत इसमें ये बड़ा शानदार चैप्टर, अगर ये आ गया मैथमेटिक्स तो खुल जाता। फिर इसमें वर्किंग नहीं है, इसमें ये है जिसका तुम इस्तेमाल ही नहीं करते हो। हाँ, देन इसमें क्या आएगा? 4 क्यों आएगा बेटा? क्योंकि रिपीटेशन अलाउ नहीं है और 2 डिजिट तुम कंज्यूम कर चुके हो। मसलन ये मिसाल है, 7 और 4 नहीं आ सकता। अब अगले डिजिट पे अगर ले आ रहा है तो रिपीटेशन का केस बन जाएगा। हाँ, मल्टीप्लाई कर लो। टोटल हमने गिन लिए इन डिजिट से, हमने गिन लिए। कितना खतरनाक मैथमेटिक्स है कि इन डिजिट से 3 डिजिट वाले कितने नंबर बन रहे हैं। काउंटिंग प्रॉब्लम, काउंटिंग प्रॉब्लम इस चैप्टर का असल नाम है, हमारी बुक में नहीं दिया। मेरे पास सैकड़ों बुक हैं जहाँ लिखा काउंटिंग प्रॉब्लम। हाँ, अब इसका दूसरा पार्ट करना है। दूसरे पार्ट में क्या रिस्ट्रिक्शन लगाई है उसने? 777 आ सकता है, 747 आ सकता है। किसी प्लेस पे कोई डिजिट रिपीट हो, बेस टू सिलेक्ट 100 प्लेस। हमेशा 100 प्लेस से चलना बेटा, मत धोखा खा जाना। बहुत टाइम है, पूछ ही नहीं रहे, पूछ ही नहीं रहे। जब तक घर पे जाके एक वजाहतें नहीं लिखोगे हर सवाल की एंड डिटेल में, तुम्हें कुछ समझ में नहीं आया, तुम्हें कुछ समझ में नहीं आया। आज एक बच्चा क्या पूछ रहा था, 1 मिनट में कितने डिग्री, एक अपने डिग्री में कितने मिनट होते हैं, ये पूछा था सवाल। एंड मैंने उसको लेक्चर बुक दिखाया, यार समरी में लिखा हुआ है। और वो एक बहुत बड़ी तोप बुक ले आया था MCQs की, वो कर रहा था। मैंने कहा बेटा ये अभी के काबिल नहीं है, अभी तो तुम नीचे ही खेल नहीं पा रहे हो, तुम इतनी बड़ी बुक को कहाँ संभालोगे। मतलब अपनी औकात से पढ़ भाई, एग्जामिनेशन पेपर भी इशू हो नहीं, खौफनाक चीज हो जाएगी। अभी तो बुक पढ़ लो खुदा का, एग्जामिनेशन पेपर आएंगे, मैं इंशाल्लाह ताला मैं भी आऊंगा मैदान में। अभी तुम्हारी औकात थोड़ी है एग्जामिनेशन पेपर की, बैठ के एग्जामिनेशन पेपर देखे भाई। उससे तो मैं MCQs कभी ना दूं, घटिया तरीन है। मेरे पास में 9,500 MCQs हैं, हर टॉपिक पे हैं। मैं तो कभी एग्जामिनेशन घटिया है। 100 प्लेस पे कितनी चॉइसेस हैं? शाबाश, 6, क्योंकि 100 प्लेस पे कोई। दूसरी पे कितनी है? एक्सीलेंट, ये समझिए। अब ये 6 तुम्हें 15 दिन बाद भूल जाओगे। सर ये 6 क्यों आया, मैं तो बोल दूंगा, फिर भूल जाओगे, बिकॉज तुम नहीं लिख रहे, तुम बुनियादी काम नहीं कर रहे। एंड दूसरे से अम्मी से उम्मीद कर रहे हो, अब्बा से उम्मीद कर रहे हो, टीचर से उम्मीद कर रहे हो, खुद से उम्मीद नहीं कर। वो जब लड़का पूछा है 1 डिग्री में 60 मिनट मुझसे पूछ रहा है, इसका मतलब वो खुद कुछ नहीं कर रहा। दूसरी चॉइस पे भी, तीसरी चॉइस पे, बिकॉज रिपीटेशन अलाउ है। अभी मैंने मिसाल दी आपको, 222 अलाउ है, उसने क्लियर कहा है। अब यहाँ रुको, एक लेने के लिए मुझे बताओ, हाउ मेनी डिफरेंट नेचुरल नंबर, ये क्या मतलब है? इनसे जो नंबर बन रहे हैं वो नेचुरल नंबर है, ये मतलब है।
जो अभी हमने गिने, आखिरी में 216 नेचुरल नंबर बन रहे जिनमें रिपीटेशन अलाउड हो सकती है। ये हमने लेफ्ट हैंड साइड पे गिने 120 नेचुरल नंबर बन रहे, नेचुरल नंबर होंगे, डेरिवेटिव आयोटा नहीं है, और सारे नेचुरल डिजिट से बन रहे हैं। पूछता कुछ भी नहीं है, मैंने खुद बताया। अब सवाल को जरा और बड़ा करते, इसी सवाल को, एंड जब मैं बड़ा कर रहा हूँ उससे भी बड़े बड़े सवाल हैं जो तुम्हारे दिमाग को लगे यूं जाएंगे और दीवार से मार देंगे। हाँ बेटा, आप दिमाग नहीं इस्तेमाल करते, आप बिल्कुल मेहनत के आदी नहीं है। आपके माँ बाप ने आपको इस कदर ये ऐसे दिए हैं, बिल्कुल मेहनत के आदी नहीं है। एंड कौन शख्स मेहनत करता है? जो रगड़ा खा रहा होता है। जैसे मैंने ट्यूशन पढ़ी और पढ़ाई, वो शख्स मेहनती होता है। तुम्हें मालूम ही नहीं 50 रुपए का बैलेंस कैसे डलता है। तुम अपनी जेब से नहीं डाल लो, एंड बेकार तरीन आदमी हो तुम। इसीलिए तुम्हारे पास लॉजिक नाम की कोई चीज नहीं है, मेहनत नाम की कोई चीज नहीं है, सिर्फ अरमान है तुम्हारे पास। ये कर दो, वो मोबाइल दिला दो, फला चीज दिला दो, और मैं क्या करूं? ठेंगा। ये बड़ी तल्ख बातें बता रहा हूं। ओके, अब इस सवाल में और पिछले सवाल में फर्क क्या है? मेजर जीरो में क्या क्वालिटी है? जीरो में क्या क्वालिटी? कोई नहीं बोल पाया। हाँ, एक्सीलेंट। कौन बोला? जोर से बोलो। अगर 3 प्लेसेस का डिजिट है, जीरो कैन नॉट बी प्लेस एट द, मतलब लिखो एक नंबर 203, जीरो कैन बी प्लेस एनीवेयर। 702, 057, इनमें 057 इज नॉट ए 3 डिजिट नंबर। 057 इनफैक्ट 57 है। अब दिस इज कॉमन सेंस, तुम्हें सबको मालूम है, एंड इस चैप्टर में ये कहते हैं कॉमन सेंस है। अब देखो, पिछले सवाल में जीरो नहीं था, एंड जीरो आता ही कि एकदम खुद ब खुद पाबंदी आ गई। अब ये मिसालें मैं दे रहा हूं, कोई नहीं उतारेगा और कहते सर ये कैसे हो गया। दूसरे दिन तो रमखा बंदा खड़ा हुआ। हाँ, तो पहले पार्ट में रिपीटेशन नॉट अलाउड है, दूसरा पार्ट बाद में। हाँ, तो टोटल नंबर वेज टू सिलेक्ट द 100 प्लेस, तो पाबंदी 100 प्लेस पे लगेगी। पाबंदी 100 प्लेस पे लगेगी। अब क्या हुआ? एक डिजिट कंज्यूम हो गया, रिपीटेशन बना है, तो 4 डिजिट वो बचे, और अब जीरो अलाउ हो गया। अब ये चीज कोई नहीं लिखेगा, मैं तो ये 5 के आगे पूरी वजाहत लिखूं कि जनाब 4 डिजिट बाकी हैं रिपीटेशन के लिए, और जीरो अब अलाउ हो गया। सर ये 5 क्यों आ गया? 5 था, फिर दोबारा 5। बेटा समझा रहा हूं, एंड यही तो गेम ऑफ खोपड़ी है। तो हाउ टू सिलेक्ट अ मेंबर ऑफ अ सेट, मुसलसल प्रोडक्ट, देन इसके बाद 4 क्यों होंगे? शाबाश, क्योंकि हम 2 डिजिट कंज्यूम कराएं। कहाँ पे? 100 पे और यूनिट 10 पे। तो यूनिट के पास हमारे पास क्या बचेगा? 4। प्लीज कोई सवाल? मतलब 4, 4, 3 तो बड़े मजे से आ जाते हैं, ये याद नहीं रहते। एंड इसकी वजाहतें नहीं देनी हमें, बट तुम्हें देनी है, क्योंकि तुम बहुत जूनियर हो। अगर ये इनिशियली तुमने याद नहीं किया, मतलब समझा नहीं, तुम्हारे लिए आगे मुश्किल। अभी तो आज पहला दिन है, बार बार मैं कह रहा हूँ हमारे पास मेहनत के लिए बहुत टाइम है। हाँ, ये चीज मैं आपको जून में पढ़ा रहा होता, और 1 महीने बाद या 15 दिन बाद एग्जाम होते, तो हम कहते यार बच्चे के साथ जाती नहीं, बहुत टाइम है हमारे पास। हाँ, अब क्या है यहाँ पे? रिपीटेशन अलाउड है। क्या है? सेकेंड पार्ट के अंदर। तो वेज टू सिलेक्ट द 100 प्लेस कितने होंगे? एक्सीलेंट। क्यों? जीरो नहीं आ सकता। नाउ 6 क्यों होंगे बेटा? सही कहा, क्योंकि रिपीटेशन अलाउ है और जीरो भी अलाउ हो गया। अब ये 6 के आगे लिखोगे नहीं, जब लिखोगे नहीं सर ये 6 क्यों हो गया? इसलिए हो गया एवरी डिजिट नाउ अलाउड। कहाँ पे? सेकंड प्लेस पे, इंक्लूडिंग द जीरो। चाहे तुम इंग्लिश में लिख लो, चाहे तुम उर्दू में लिख लो, वो रोमन और इंग्लिश में लिख लो, लिखना डिटेल में है। और जो चीज समझ में आएगी उसको ज्यादा डिटेल में लिखना है, क्योंकि जब तुम आज से लिखना शुरू करोगे तो 4-5 क्लासेस बाद जब चैप्टर फंसेगा, डेफिनेटली फंसेगा। ये तो बेसिक आज इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ।
हाँ, एंड नेक्स्ट पे क्या होगा, रिपीटेशन अगेन अलाउ है, और जीरो भी अलाउ है। हाँ, और जीरो भी अलाउ है। 180। मतलब डिजिट के ऐसे जालिम सवाल हैं, मजा आ जाएगा। ये तो हम बड़ी बेसिक बातें कर रहे हैं आज, ऐसे ऐसे जालिम सवाल है, ऐसा गेम खेलेगा डिजिट का, गेम ऑफ खोपड़ी। तुम्हें पता चल जाता है मैथमेटिक्स में खोपड़ी के बगैर, वेरी सॉरी, तुम गेन कर सकते हो, तुम्हारे पास टाइम है, बट तुम्हारी मेहनत है, सहस्त्रबुद्धे की मेहनत नहीं है। सहस्त्रबुद्धे की मेहनत होती तो सालों के 36 आते या 35 आते, सहस्त्रबुद्धे की मेहनत होती सालों के 5 नंबर आते। डिफरेंस तुम क्रिएट करते हो, एंड जितना तुम घर पे बैठोगे, जान लगाओगे, विना तुम्हें जो है पे बैक मिलेगा। मैंने जान नहीं लगाना, मैंने तो लगा दी जान, बड़ी खड़ी बढ़ के बाद हर टीचर इतनी जान लगाएगा, इससे ज्यादा नहीं मार सकता। इन हाउ मेनी वेज 10 बॉयज कैन बी सीटेड इन ए रो। मतलब ये मेरे पास 9 बच्चे हैं, मान लो 10 बच्चे हैं, एक लम्हे के लिए हम प्रैक्टिकल बात करें, ये वन ऑफ द अरेंजमेंट है। मुमकिन है ये उठ के यहाँ चले आए, ये उठ के ये दूसरा अरेंजमेंट है, हाल तो बाकियों ने नहीं चेंज किया, कोई 1 2 5 तब्दील कर। तो इस रो में अगर 10 बच्चे बैठे हैं, टोटल वेज क्या है वो हमें गिनने। अब सबसे पहले जाओ कितने सेट इन्वॉल्व हो गए, देन उस सेट के मेंबर्स को काउंट करा। जब बेसिक पे तुम जाओगे सवाल पकड़ में आ जाएगा। एक लम्हे के लिए सोचते हैं ये 10 कुर्सियां खाली है, एंड वो बच्चा सबसे पहले आया, उसके पास कितनी चॉइसेस है, बिल्कुल कैप्टन वाली, कैप्टन वाली क्या रहती या, मतलब सवाल को तोड़ो ना, पहले बच्चे के पास हाउ मेनी चॉइसेस हैं, 10। देन अब ये बैठ गए, अगला आया, अगला ये तो नहीं कर, चल भाई उठ उठ मैं बैठूंगा, अगला ये तो नहीं कर सकता, तो अगले के बाद 9 चॉइसेस है, तो सेट बी के 9 मेंबर। हमेशा सवाल को सेट तलाश करो कि हाउ मेनी सेट है, उसको प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में जाओ, सवाल गुल जाता है। हमने क्या किया, क्योंकि बहुत लंबे सेट है, 10 सेट इन्वॉल्व होंगे, अब इतने लिखेंगे तो हमारा टाइम लगेगा, तो मैंने उसको टाइप कर दिया है। वेज टू सिलेक्ट द सेकंड बॉय, वेज टू सिलेक्ट, एक ही कम करते जा रहे, एंड आखिरी सेट के अंदर कितने मेंबर थे, कोई सवाल हो तो पूछते, देखो उसको प्रैक्टिकल में लाओ, एंड प्रैक्टिकल में ये जज करो कितने सेट्स हैं, एंड देन सेट के मेंबर तुम्हें डिसाइड करने, वो नहीं देगा। इसी कहते हैं लॉजिक, दिमाग, बहुत हाई फाई दिमाग चाहिए, एंड बेसिक आइडिया वही है, प्रोडक्ट प्रिंसिपल से चल रहे, एंड बताना कितने, ये 10 फैक्टोरियल होता है। अब हल कर हम फैक्टोरियल, देखो अभी पीछे हमने किया था हाई जंप वाला, 7 8 5 थे, वो फैक्टोरियल नहीं बन रहा था, लेकिन अगर कोई चीज मिसिंग नहीं हो, फैक्टोरियल बन रहा है, तो बेटा फैक्टोरियल की फॉर्म मिली। वो कब बनता है, 5 से लेके 1 तक, 11 से लेके 1 तक, हाँ बीच में मिसिंग है 11 के बाद 9 है, फिर फैक्टोरियल नहीं है। इस सबको हम कहते हैं अरेंजमेंट, दिस इज वन ऑफ द अरेंजमेंट। इनकी आगे पीछे करो तो अदब, एंड अरेंजमेंट मैथमेटिकल लैंग्वेज में कहलाता है परम्यूटेशन। स्टूडेंट 10 बॉयज इन अ रो। ठीक है, एक मुझे दिखाओ, एबीसी लिखो, कैपिटल एबीसी, दिस इज वन ऑफ द अरेंजमेंट। दूसरा अरेंजमेंट क्या होगा, लिखते जाओ। तीसरा अरेंजमेंट क्या होगा, और क्या होगा, हर पॉसिबल सोचो, हर पॉसिबल सोचो, हर पॉसिबल सोचो, तो टोटल कितने आए, 6 आए। पहला अरेंज करने के 3 तरीके, पहली पोजीशन, दूसरी पोजीशन अरेंज करने के 2 तरीके। अगर पहली पे तुमने ए रख दिया, तो अब दूसरे लेटर रखना है, 3 × 2 × 1 6 आ रहे, ये तुम्हें, दिस इज कॉल्ड परम्यूटेशन। हम इस चीज पे बात कर रहे हैं, जैसे अभी मैंने डाई वाली मिसाल दी थी कि 2,6 6,2 2 अलग अरेंजमेंट है। कैप्टन सलीम बना है, जीशान वाइस कैप्टन है, जीशान कैप्टन बना है, सलीम वाइस कैप्टन, दिस इज डिफरेंट अरेंजमेंट।
तो आप परम्यूटेशन कर रहे हैं 7.1 एंड 7.2 में कि एक चीज को कितने तरीकों से अरेंज कर सकते हैं। अब उस परम्यूटेशन में हमने देखा कहीं कहीं पाबंदी लगती है, 0 कैन नॉट बी प्लेस एट द फर्स्ट प्लेस, तो कहलाती है परम्यूटेशन विद रिस्ट्रिक्शन। ये तो बहुत छोटी रिस्ट्रिक्शन थी एंड पाबंदियां आगे और बढ़ेंगी कि यूं नहीं करना, ये करना, यूं नहीं करना। तो उसमें फिर हमारे सेट के मेंबर आगे पीछे होते हैं। माशाल्लाह अच्छी क्लास है, कुछ पूछती नहीं है। F1 में तो इतना पूछा गया। हम आखिरी सवाल पे आ रहे हैं। मतलब टाइम इज नॉट अ बैरियर। 7 चैप्टर में क्लास वर्क 5 मिनट का है। मेरे हिसाब से बच्चा 1.5 घंटे तक नहीं जा सकता अगर सब उतार रहा है। बेवकूफ तरीन बच्चा उठ के जाएगा, बाहर बातें करेगा और पेट हल्का करेगा और इतनी कीमती चीज छोड़ देगा। चले आओ, मुझे कोई एतराज नहीं है। एक बेवकूफ शख्स है जो समझ ही नहीं रहा लेक्चर की अहमियत। माशाल्लाह से 4-5 बच्चे फन में पड़े रहे एंड एक ही चीज उतार के गए। मैंने तो कॉम्प्रिहेंसिव समझाया है, एवरी वेरिएशन समझा रहा हूँ जो मैं होमवर्क में दे रहा हूँ। अब बदकिस्मत है, नहीं करना चाह रहा, मैं क्या करूँ। ओके, अब इसमें परम्यूटेशन के साथ कुछ और होने जा रहा है। आज का आखिरी सवाल है 10 बुक्स आर टू बी अरेंज ऑन ए बुक शेल्फ। एंड देखो मैंने हर सवाल अपनी मर्जी से बनाया है एंड ये दिखाता हूँ मैं कि सब्जेक्ट की कंट्रोल मेरे पास क्या है। हाँ, अगला पढ़ना नहीं जा रहा, मैं कुछ नहीं बिगाड़ा। उसमें कह दिया मेरे बाबा ने हराम कमाया, मैं हराम उड़ाऊंगा। 10 books are to be arranged on a bookshelf, of which 4 on same subject, while the remaining books on different subject. Find the number of ways to arrange the 10 books such that 4 books on the same subject are always together. इसको कहते हैं permutation with grouping. एंड ये जा नहीं रही, ये तो अभी बहुत बेसिक सवाल दे रहा हूँ, ये रोजाना बिगड़ेगी। यानी परम्यूटेशन में अभी तक कोई ग्रुप नहीं बन रहा था, जो चाह रहा था जहां बैठ जा रहा था। अब ग्रुपिंग है। सवाल ये है 10 बुकें जिनमें से 4 सेम सब्जेक्ट है। लेट्स सपोज 4 इंग्लिश लिटरेचर की बुकें, बाकी बुक उर्दू की है, सिंधी की है, इस्लामियात की है, 6 डिफरेंट सब्जेक्ट की। अब यूं समझ लो ये 10 बैठे ने, इनमें से 4 ने हाथ में हाथ डाल लिया, हम तो 7 जल्दी बैठेंगे। ग्रुपिंग का ये कंसेप्ट। तो 4 बुकों ने हाथ में हाथ डाल दिया है। अब जब ग्रुप आता है तो फंडामेंटल याद रखना, वो 4 नहीं है, वो 1 हो गए। क्यों? वो तो जहां बैठेंगे सब साथ बैठेंगे। तो टोटल कितनी बुकें हैं? 10। 10 में से 4 एक कम हो गया, 4 कम हो गए। 6 इंडिविजुअल और 1 ग्रुप साथ रह गए। इस चीज को फिर तो समझा रहा हूं। 10 बुकें, 6 की कोई नहीं, 6 सिंधी की बुक पहले रखोगे, इस्लामियत की रखोगे, उस पर कोई पाबंदी नहीं। बट वो 4 बुकें 1 हो गई, तो जितने लोग ग्रुप बनाते हैं वो 1 माना जाता है, वो 4 नहीं मानेंगे हम, क्योंकि वो एक ही जगह, मतलब वो बीच में 4 बैठ गए, वो एंड पे बैठ गए, वो स्टार्ट में बैठ गए। तो 1 ग्रुप, 6 बुकें, इनफरादी, टोटल मेंबर 7 हो गए। अब देखो सेट पे कितने जोर का झटका लगा। अब 10 से वो घट के, इसको रीजन लिखोगे। बेटा मैंने इसका बादल बना के बताए ही है पूरे लेक्चर में, जो तुम्हारा बैकग्राउंड है। एंड कम बक उतारेंगे नहीं, भागने की जल्दी है, जाके बाहर खड़े होके पेट हल्का कर। जगह जगह मैंने बादल बनाए। अब ये ग्रुप का मैंने पूरा कंसेप्ट लिखा है कि ग्रुप को 1 मानते हैं और इंडिविजुअल जो होते हैं उनमें 1 ग्रुप ऐड करते। तो वेज टू अरेंज द 7 मेंबर, नॉट 10 मेंबर्स। एंड 7 की अभी वजह बता रहा हूं कि 6 थे इंफरादी और 1 कौन था? ग्रुप था। यहाँ 10 की 0 आ जाएंगे। ये इतना चैप्टर समझ है, यूं आते हैं 0, और ये चैप्टर इतना समझ यूं नंबर आते हैं, पर 5 मिनट में सॉल्व हो जाता सवाल। ठीक है, अब 7 का रीजन हमने लिखा, तुम नहीं लिखोगे मैं क्या करूं। अभी मसला हल नहीं हुआ। मतलब लेट्स सपोज ये 10 मेंबर बैठे हैं एंड बीच के 4 बैठे हैं। इनमें ये बच्चा पहले है, इसने उठ के अपने ग्रुप में पोजीशन बदल ली। अब हम ग्रुप के अंदर झांकेंगे, मुमकिन है इस तरह लिखो ABCD। अब ये ग्रुप है ABCD का। ना सोचो ये तो वन ऑफ द वे है, BCD A। अब ग्रुप के अंदर शफलिंग हो रही, शफलिंग माने आगे पीछे होना। अब हम ग्रुप के अंदर झांकेंगे,
हाँ, मैं सारा नहीं लिख सकते हम। हाँ, ways to arrange the 4 members together in a group। सेट बी कितने मुश्किल से निकल के आया आइडिया। भाई ठीक है, इस्लामियात की बुक पहले रखी है, पाकिस्तान स्टडीज बाद में रखी है, लेकिन इंग्लिश की बुकें जिस पोजीशन पे भी रखी हैं वो आपस में बदल रही हैं, तो उनकी भी तो शफलिंग देखो। क्योंकि अगर यहाँ 4 इंग्लिश की बुकों ने हमने और तरतीब बदला है तो सेम तरतीब नहीं होगी। हाल तो बाकी बुकों ने नहीं बदली तरतीब, बाकी बुकों की हम कैलकुलेट करा रहे हैं। ठीक है, क्या हुआ? 4 फैक्टोरियल। अब टोटल रेट आएंगे तो 2 सेट इन्वॉल्व हो रहे हैं, एक टोटल और एक वो जो ग्रुप बना रहा है, उन दोनों से मिलके ऑर्डर तय हो रहा है। तो ग्रुप का बहुत छोटा सा भी आइडिया दिया है, इसको 4-5 दफा समझो। क्लास से पहले आके मुझसे सवाल उठा लो, अगर है अभी सवाल है तो उठा लो, क्योंकि ग्रुप का आइडिया बड़ा खौफनाक होगा। अभी तो एक ग्रुप चल रहा है, 2-2 ग्रुप चलेंगे, ग्रुप के अंदर ग्रुप चलेगा, ग्रेजुअली हम ऊपर जाएंगे। एंड पूरा सवाल किस चीज पे आज का डिपेंड कर रहा है, हाउ मेनी सेट्स इन्वॉल्व, एंड दैट विल बी डिसाइडेड बाय यू। हाउ मेनी सेट विल बी इन्वॉल्व वो आपने डिसाइड करना है। देन हाउ मेनी मेंबर ऑफ ईच सेट वो आपने डिसाइड करना। दिस इज मुश्किल। हाँ बोलो। हाँ तो भाई ले लो। टोटल मेंबर कितने थे यहाँ पे? कितने थे? 10 से 10 में से 4 ने हाथ डाल दिया, वो 1 हो गया। क्यों 1 हो गया? क्यों वो जा जाएगी एक ही साथ, भले वो उस वाले कोने में बैठे 4 बैठेंगे, यहाँ बैठे 4 बैठेंगे, बीच में बैठे 4 एक साथ बैठेंगे। तो हमारे 10 में थे, हमने क्या किया, 4 हटा दिए, 6 रह गए और एक ग्रुप, तो टोटल कितने हो गए? 7। ये पहला सेट के मेंबर डिसाइड हुए। देन उसके बाद वो जहाँ पे भी बैठेंगे ग्रुप के अंदर, अब हम नहीं जा रहे कि इस्लामियात की बुक पहले है कि पाकिस्तान स्टडी की, अब हम जा रहे हैं ग्रुप के अंदर झांकने। जिस पोजीशन पे भी तस्वुर बैठे हुए हैं वो शफलिंग कर सकते हैं, जैसे मैंने ABCD की मिसाल दी। अब वो कितने शफलिंग के तरह हैं उस सेकंड सेट में? 4 हैं, तो 4 फैक्टोरियल। तो यानी कि दोनों सेट मिलके टोटल अरेंजमेंट पे असरअंदाज हो रहे। यानी पहला वाला सेट 7 फैक्टोरियल एंड दूसरा वाला सेट। और बोलो, मैं वही चीज कई दफा दोहरा दूं, लेकिन बात सिंपल है। जब तुम बाद में आते हो ये चीज पूछ तो मेरे लिए बड़ा तकलीफ था। खाली बात है। अब वो बच्चा पूछा 1 डिग्री कितने मिनट के बराबर है? यार नॉनसेंस, ये सब पढ़ा है मैंने आपको, आप मेहनत नहीं कर रहे। एंड दूसरे से, हर एक से, वालिद से, वालदा से, टीचर से, एवरीबॉडी से एक्सपेक्टेशन करो। एवरीबॉडी बैठा हुआ, आप फंडामेंटल ले ही नहीं रहो। जी बेटा, ग्रुप में बैठने की ये समझाए ना ABCD। लेट्स सपोज इसको सर्किल कर दो ABCD को, ये ग्रुप है 4 मेंबर का। हाँ, कितने मेंबर्स हैं इसमें? 4। तो 4 तरीके नहीं है बेटा, इस 4 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल बराबर होता है 26 अरेंजमेंट है बेटा। हम तो बात कर रहे हैं 4 मेंबर हैं जो शफलिंग करेंगे। शफलिंग के बाद यहाँ उठ के जा सकता है वो, लेकिन शफलिंग के लिए उसकी एक शर्त है, वो चारों साथ रहेंगे, वो अपने बैरियर को, अपने हदूद को नहीं छोड़ेंगे। यानी उनमें से ये नहीं नाराज होकर कोने पे आके बैठ गया। तो ग्रुप के लिए तो हमने 2 कंसेप्ट देखे रिस्ट्रिक्शन का, 0 कैन नॉट बी प्लेस, एंड अब परम्यूटेशन में पाबंदियां लगेंगी जो हम आगे बढ़ेंगे। एंड उन पाबंदियों के बाद हमें सेट के मेंबर डायग्नोज करने हैं। मैं बार बार कहता हूँ, इस गेम ऑफ खोपड़ी। आपके बाद कितनी खोपड़ी है आपको पता चलता जाएगा। एंड इससे ज्यादा लानी है। किसी एप्टीट्यूड में ऐसा नहीं होता चैप्टर 7 से ना आए, आओ तो आगे जूते मारेंगे। चाहे BBA करने का इरादा, चाहे CA करने का इरादा, चाहे इंजीनियरिंग करने का इरादा, चाहे कंप्यूटर साइंस तो पूरा यही है। मेरे सैकड़ों स्टूडेंट फास्ट के टेस्ट में अपियर होते हैं विदाउट एनी प्रिपरेशन। मैथमेटिक्स का स्ट्रॉन्ग टेस्ट होता निकाल लेते। सैकड़ों स्टूडेंट किसी एप्टीट्यूड में नहीं जाते अगर आपको मैथमेटिक्स आती है। वो मुझे एक वलीमे में एक वाले साहब मिल गए कि वो मेरे बच्चे ने आपसे पढ़ा था और उसने मुझे तो बड़ा ताज्जुब हुआ। मैंने इतना उससे कहा कि फास्ट के टेस्ट में एप्टीट्यूड वालों को ज्वाइन कर लो, नहीं कहा नहीं, और वो क्लियर कर गया। और सर उस दिन से हम आपको मान गए। तो मैंने कहा अगर नहीं क्लियर करता तो मानते नहीं आप मुझे। मैंने ऐसी जवाब दिया।
मुझे अपने बच्चे के टैलेंट पे है, बट वो नंबर अगर 4-5 ला रहा है तो वेरी सॉरी। मुझे अपने ऊपर फुल कॉन्फिडेंस है मैं क्या पढ़ा रहा हूँ, लेकिन उस पढ़ाने के बाद उस बच्चे ने लाजमी मेहनत की है। जब वो बच्चा फास्ट के अंदर डायरेक्ट अपीयर हुआ है, वो टैलेंटेड लड़का है, एंड आप गुजार रहे हैं 4 नंबर 3 नंबर गुजारिए, कोई मसला नहीं है। मेरे ऊपर कोई असर नहीं पड़ रहा, सबसे ज्यादा तुम्हारे वालिदैन पे पड़ रहा। इतना टाइम है यार, कर क्या रहे हो? वो आज मुझे कहानी को सुना था, कॉलेज चला गया। भाई कॉलेज जाने की चीज नहीं है गवर्नमेंट, बेवकूफ जाता है, इंतहाई बेवकूफ है। गवर्नमेंट कॉलेज जा रहा है, वो धमकी देंगे, टेस्ट में नंबर नहीं देंगे। आज मुझे सुना, बेवकूफ आदमी बेवकूफी सुधारता बात है। तो बेटा आज तक मैंने किसी का एडमिट कार्ड नहीं रुकते देखा 40 साल में। वो कहते हैं हमने 50 एडमिट कार्ड रोक लिए, वो 50 नहीं रुके। बाद बच्चों का इंतकाल हो जाता है, बाद बच्चे साइंस छोड़ के कॉमर्स चले जाते हैं, बाद बच्चों की शादी हो जाती है। हाँ, इसलिए हर कॉलेज में 50 से 100 एडमिट कार्ड रुक जाते। उन्होंने साइंस में एनरोल कराया और वो कॉमर्स में चले गए। उसको हमने ये कर लिया। बेटा कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं उखाड़ सकते, पहले वो पढ़ा तो लें। एंड इंतहाई बेवकूफ आदमी जो प्रैक्टिकल करने जा रहा है, मैंने बताया वो प्रोफेसर मुझे केमिस्ट्री की बोल रही है, मेरी बेटी ने तमाम प्रैक्टिकल किए, उसको 8 नंबर दे दिए। एंड जिन्होंने उनके कोचिंग सेंटर में जाके किए 2500 का सौदा है। एंड हर कॉलेज में, मैं नहीं कह रहा, अपने सीनियर से मालूम कर लो, लड़कियों के कॉलेज में हो रहा है धंधा। 2500 रुपये दो, गारंटी 14 नंबर तो आएंगे आएंगे। 2500 रुपये दो, जर्नल बन जाएगा। अफसर शब्द ही खुली बातें करते, तुम जाके उनको बता दे तो वो मुझे बुरा भला कहते। इंतहाई देखो, मुझसे नहीं राय लो, मुझसे नहीं राय लो, क्योंकि लास्ट ईयर तो प्रैक्टिकल नहीं हुए। 2 साल 3 साल पुराने अपने कॉलेज का कोई सीनियर ढूंढो, वो तुम्हें खुल्लम खुल्ला कहानी सुनाएगा। तो लास्ट ईयर तो प्रैक्टिकल हुए नहीं तो सीनियर सुना था। एंड ये सारे लब्बा घूम रहे होते हैं एजेंट। सब कॉलेज में धंधा हो रहा है, मैं प्राइवेट की बात नहीं कर रहा, गवर्नमेंट में सब कॉलेज में धंधा हो रहा है। इंतहाई बेवकूफ आदमी चले आ रहा है कॉलेज, चले आ रहा है। और बेटा किसी ऐसी पॉजिटिव चीज में जाओ जहाँ पॉजिटिविटी हो, वहां तुम जाके तुम देखते हो होता क्या है। इक्का दुक्का कॉलेज में कोई 1-2 सब्जेक्ट के टीचर है, भाई पढ़ाई नहीं रहे, एंड तुम खौफ के मारे अपनी कीमती वक्त लाया करो। एंड बार बार मैं कह रहा हूँ, मेरी बातें फजूल में, सीनियर से बात करो। 2 साल 3 साल वो तुम्हें सारी कहानी सुनाएंगे। हमारे माँ बाप के उसमें कॉलेज जाओ। भाई एक चीज अगर मैं यहाँ फजूल पढ़ा रहा हूँ तो भाई यू शुड कम ओवर हियर। अगर तुम्हें एक फजूल चीज मिल रही है सिर्फ हाजिरी लगाने के लिए, तो अकल दानिश कोई चीज होती। हाँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कॉलेज ना जाके सोते रहो। जो एनर्जी तुम 8 घंटे की कॉलेज में लगाते, लगाओ ना सब्जेक्टों को। अगर तुम कॉलेज ना जाके सोए पड़े हो, ठीक है, रात को अगर तुम्हें पढ़ना, मैं तो हमेशा कहता हूँ जिस लेवल पढ़ना पढ़ो, बट पढ़ो, अपने आप से सिंसियर पढ़ो, क्योंकि कोई तुमसे अगर बड़ा सिंसियर नहीं है। तुम्हें अपने हवाल सबसे अच्छे मालूम है। एंड स्ट्रगल होती है। आप ये सब नहीं कि 3.2 का 5वां 6वां 7वां सवाल एक दिन में नहीं होगा। वो जो आप काटते हैं दैट इज स्ट्रगल। ये जो आप उर्दू लिखेंगे दैट इज स्ट्रगल। स्ट्रगल के बगैर कोई दुनिया में चीज नहीं मिलती। एंड जब तुम किसी सब्जेक्ट पर भूल हासिल करते हो तो बताए कि बैकग्राउंड में तुमने कितनी मेहनत की है। ऐसे नहीं मिली है। अगर तुम कहते हो फला चैप्टर मुझे बहुत अच्छा था, डेफिनेटली तुमने बैकग्राउंड में बहुत मेहनत की है। एक बच्चा कहता है यार ये तो मुझे समझ में नहीं आया, इसका मेहनत करने के लिए आती नहीं। हर चीज चैप्टर कोई चैप्टर दोबारा से करना शुरू कर दो, हर चीज समझना आएगी, हर चीज होगी। तुम अपने आप को राजी करो। एक फजूल के दोस्त के साथ बाहर खड़े हो, फजूल के दोस्त के साथ व्हाट्सएप पे बातें कर लो, फजूल सा गेम खेल लो। मैं कहता हूँ गेम खेलो, 1 घंटा खेलो, 4 घंटे पढ़ो। तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन में तो आओ। बाहर जाके तुम्हें फिजिकल एक्टिविटी करनी बहुत अच्छी बात है। क्रिकेट खेलना है, लड़कियों से कहता हूँ जितना तुम टेंस होते हो कोई काम पढ़ते हुए, अब टेंशन कैसे रिमूव होगी? पसीना निकलने पे। मैं तुम्हें मेडिकल साइंस बता रहा हूँ। क्या मतलब? तुम्हारे लड़कियां बाहर नहीं जा सकती, रस्सी कूदना शुरू कर दो। हंस रहे हो तुम लोग बेवकूफ आदमी। घर में सीढ़ी है, 50 दफा चढ़ो,
पसीने पसीने हो जाओ, लड़कों के लिए भी है। एंड जितना तुम्हारा पसीना निकलेगा तुम्हारा दहन इतना तेज होगा। जितना तुम ओवरबर्डन हो रहे हो, पसीना निकालना है। सद्दाम हुसैन, तुम लोग तो कुछ देखते ही नहीं हो, सद्दाम हुसैन से अमेरिकन इंटीग्रेट कर रहे थे जब उसको पकड़ा था। नेशनल ज्योग्राफिक पर उन्होंने सारी दिखाई, मैं तो बड़ा शौकीन हूँ ऐसी चीजें देख। वो 4 घंटे सद्दाम हुसैन से इंटीग्रेट करता था पूछगिछ, एंड उसके ऊपर उन्होंने 1000 वॉट के 4 बल्ब लगा रखे थे, एंड उसको 24 घंटे नहीं सोते दे रहे थे। एंड जो शख्स 4 घंटे इंटीग्रेट करता था वो बाहर आके क्या करता था, जॉगिंग मशीन में दौड़ लगाता था 1 घंटे की, अगले 4 घंटे के लिए अपने आप को रेडी करता था। और दूसरा आदमी जब तक घुस जाता था 4 घंटे के लिए, उस आदमी को एकदम ही सोने नहीं दे रहे थे। तो जब आप किसी टेंस माहौल में होते तो आपका पसीना निकलना बहुत जरूरी है। एंड जरूरी नहीं आप जाके बागीचे में दौड़े, मैंने तो आपको मीन्स बता दिए। तो अगर कभी टेंशन में हो, कोई सवाल हो नहीं रहा, तो उसका ये नहीं लगे रहो, उसको छोड़ो, जाके थोड़ा पसीना निकालो, रिलैक्स हो जाएगा। ये सब मेडिकल साइंस बताती है, ये मैथमेटिक्स नहीं बताती, जो कि तुम लोगों को पढ़ रही नहीं है। एंड अभी तो तुम्हारी जिंदगी शुरू हुई है, 10th वाली अभी तो हो शुरू, जिसे कहने इनिशियल डेज है, बहुत कुछ आगे करना है। ओके